Okay, so the purpose of staff training and development is that it takes place in order to ensure that the employees have the required knowledge and skills to perform their tasks to the best of their ability. Training needs can arise from for a variety of reasons. अच्छा, पहले तो हम इसका पर्पस पढ़ेंगे, फिर हम डिफरेंस भी देखेंगे ट्रेनिंग क्या होती है, डेवलपमेंट क्या होती है. So for new employees, they need training to become familiar with the company structure and the systems. Business diversification. अब आप ट्रेन कराते हैं एम्प्लॉयज को, तो एम्प्लॉयज को क्यों ट्रेन कराते हैं? क्योंकि अक्सर आप बिजनेस अलग जगहों पे डाइवर्सिफाई करते हैं. नाउ यू एंटर न्यू मार्केट्स, यू एंटर इनटू डिफरेंट प्रोडक्ट्स, एंड फॉर दैट यू नीड टू ट्रेन योर एम्प्लॉयज फॉर द रिक्वायर्ड न्यू स्किल्स that are needed for those products or activities. अंडर परफॉर्मेंस. आपको अंदाजा है आपका स्टाफ अंडर परफॉर्म कर रहा है, उसकी एफिशिएंसी, उसकी प्रोडक्टिविटी उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए. तो उनकी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए you let them be through additional training that may help them to improve their performance. Promotion. एम्प्लॉयज जिनको प्रमोशन की नीड होती है, एम्प्लॉयज प्रमोटेड टू सीनियर पोजीशंस, जब आप उनको प्रमोट करते हैं तो वो जरूरी पड़ जाता है उनको ट्रेन कराना कुछ ऐसी चीजों पे जो उनके रोल के साथ आती हैं. Like as an employees promoted to senior positions may need training in supervisory and management skills. Now there are three different forms of training: induction training, on the job training, off the job training. Induction training is given to new employees to help them familiarize themselves with all aspects of the business and their role in it. जब भी एक नया एम्प्लॉई ऑर्गेनाइजेशन में आता है, उसके लिए इंडक्शन ट्रेनिंग मैंडेटरी कर देते हैं. क्यों? ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन के साथ अपने आप को फेमिलराइज कर सकें, उसके एस्पेक्ट्स के साथ फेमिलियर हो सकें, और उनका रोल भी उनको समझाया जा सके कि आपका रोल क्या है. तो न्यू हायर ट्रेनिंग बहुत से ऑर्गेनाइजेशन में मैंडेटरी चीज़ होती है ताकि एम्प्लॉयज़ को पता हो हु टू रिपोर्ट टू, व्हेन टू रीच आउट टू अ सर्टेन पर्सन, इन सारी चीज़ों के बारे में. ऑन द जॉब ट्रेनिंग कैरिड आउट एट द प्लेस ऑफ वर्क. अच्छा, अब एक एग्जाम्पल से समझते जाते हैं इस चीज़ को ताकि एग्जाम्पल के साथ डिफर करना हमारे लिए ईजियर होगा. अब मेरा एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें मैंने एक ऑनलाइन एजुकेशन इंस्टीट्यूट है जिसमें मैंने एक टीचर रखा. अब वो टीचर आता है मेरे ऑफिस पे, इंस्टीट्यूट पे, तो उसको इंडक्शन ट्रेनिंग होगी, इसको बताया जाएगा कि हमारे पास क्या मतलब हमारी ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यूज़ क्या हैं, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के डिपार्टमेंट्स कैसे स्प्लिट हैं, हमारे हायरार्की क्या है, ये सारी चीज़ें, लैंड ऑफ कमांड, ये सारी चीज़ें समझाएंगे और टीचर को उनका रोल भी समझाएंगे. फिर ऑन दी जॉब ट्रेनिंग या ऑफ दी जॉब ट्रेनिंग, दोनों की एग्जांपल्स देखते हैं. ऑन दी जॉब ट्रेनिंग होगी कि वो जॉब पे रखा हुआ है, उनको वो उसी इंस्टीट्यूट में आएंगे, वो हमारे ही इंस्टीट्यूट के अंदर आएंगे और वो शैडो करके कि एक टीचर पढ़ा रहा है उसी के रूम में बैठ के उसको शैडो करेंगे, तो देखेंगे वो कैसे पढ़ा रहा है, क्या मेथोडोलॉजी है ऑर्गेनाइजेशन की, यही मेथोडोलॉजी है, डिफरेंट टीचर्स के साथ कराएंगे ताकि वो फिर देख ले कि हर टीचर की कौन सी ऐसी चीज़ है जो यूनिक है टीचर में और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो ऑर्गेनाइजेशन स्पेसिफिक है. So carried out at a place of work and involves learning by watching an experienced worker. This should be shadowing rather, or being given instructions on how to perform the required tasks. अब ऐसा भी हो सकता है कि उनको पढ़ाने खड़ा कर दिया जाए और एक साथ टीचर बैठ जाए जिनको इंस्ट्रक्शंस देता रहे आपने ऐसे 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 काम करना है. तो ये भी हो सकता है और शेडो करके भी वो कर सकते हैं, मगर ये तब होगा जब वो ऑन द प्लेस ऑफ द इंस्टीट्यूट होंगे, इंस्टीट्यूट के अंदर होंगे और जॉब पे होंगे और वहीं पे खड़े खड़े काम करना सीख होंगे. ऑफ द जॉब क्या होता है? कैरिड आउट अवे फ्रॉम द प्लेस ऑफ वर्क, which means that there must be a separate place where off the job training happens. जैसे लोकल ट्रेनिंग सेंटर है, कॉलेजेस है जहाँ पर ये होती है. अब अक्सर ऐसा होता है कि कुछ ऑर्गेनाइजेशंस पार्टनर कर लेती हैं डिफरेंट इंस्टीट्यूट से, ट्रेनिंग सेंटर से, कि हमारा जो भी नया एम्प्लॉय आएगा हम उसको आपके पास भेजेंगे, आप उसको इस सर्टेन स्किल के साथ इक्विप कीजिएगा, फिर हम उसको बात रखेंगे. अब ये ऑफ द जॉब सेंटर, ऑफ द प्लेस ऑफ जॉब जाके वहाँ पर ये ट्रेनिंग हासिल कर रहे हैं, तो दिस ट्रेनिंग इज कॉल्ड ऑफ द जॉब ट्रेनिंग. Now let's look at the advantages and disadvantages of on and off the job training. So the advantages of on the job is that training will be directly relevant to the work to be done and to the business. अब ये देखें, एक एग्जाम्पल से समझते हैं.
कि ऑफ द जॉब ट्रेनिंग है तो वो ट्रेनिंग सेंटर में है। अब ज़रूरी तो नहीं है कि मैंने ही अपनी ऑर्गेनाइजेशन का वहाँ से कॉन्ट्रैक्ट किया हो। ऐसा भी हो सकता है कि और भी ऑर्गेनाइजेशन ने किया हो। और अगर सिर्फ मैंने मेरी ही ऑर्गेनाइजेशन ने किया हुआ है तो वो सिर्फ एक वर्कर को, मेरे एक वर्कर को तो बैठ के नहीं पढ़ा रहे होंगे ना। हो सकता है मेरे ही ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट डिपार्टमेंट में हायर होने वाले लोग वहाँ पर हो। तो ये ऑफ द जॉब ट्रेनिंग इतनी स्पेसिफिक नहीं होती, मगर ऑन द जॉब ट्रेनिंग बहुत रेलेवेंट और स्पेसिफिक होती है। कि मैंने अगर एक टीचर रखा है जिसने अकाउंटेंसी पढ़ानी है, मैं उसी अकाउंटेंसी वाले टीचर को किसी दूसरे अकाउंटेंसी की टीचर की शेडोइंग कराऊंगा। ये बहुत ही कोई रेलेवेंट जगह से शेडो कराऊंगा, जिससे ये फायदा होगा कि बहुत रेलेवेंट ट्रेनिंग होगी, बहुत स्पेसिफिक ट्रेनिंग होगी, उनको वर्क भी प्रॉपर समझ आएगा। इट कैन बी मोटिवेटिंग फॉर द वर्कर चूजन टू ट्रेन। अब मुझे अगर बताया जाता है कि मैं एक वर्कर को ट्रेन कर रहा हूँ, तो मुझे ये अच्छा लगेगा ये सुन के कि मेरा काम इतना सेटिस्फैक्ट्री था कि नाउ पीपल विल बी लर्निंग बाय सीइंग मी। So this is something that should be a motivating factor for the trainer. Employees are contributing to production while training. तो अब ऐसा होगा कि मैंने एक बंदे को खड़ा किया, ऑन दी जॉब ट्रेनिंग मेरी ऐसे हो रही है कि मैं एम्प्लॉय से बोलूंगा कि आप पढ़ाते जाएं, मैं आपके साथ एक बंदा दे दूंगा जो आपको स्पेसिफिकली गाइड करता रहेगा। तो अब वो पढ़ा रहा है, कहने को उसकी ट्रेनिंग चल रही है, मगर अब वो पढ़ा भी रहा है, तो इसका मतलब उसकी प्रोडक्शन भी चल रही है वाइल बीइंग ऑन ट्रेनिंग। इट इज जनरली चीपर देन ऑफ द जॉब ट्रेनिंग, क्योंकि मुझे नॉर्मली ट्रेनर को एक्स्ट्रा पे नहीं करना पड़ता। अगर पे भी कर रहा हूँ तो मैं ऑफ द जॉब ट्रेनिंग से कम ही कर रहा हूँ, तो इट इज स्पेसिफिकली चीपर एज वेल। While disadvantages is that the trainer is being drawn away from their own work, resulting in lower output. अब ऐसा हो सकता है कि मैंने एक जो नया वर्कर हायर किया था उसको मैंने बोला कि आप क्लास में पढ़ाएं, मैं आपको एक टीचर दे दूंगा जो बैठ के आपको गाइड करता रहेगा ऑन व्हाट टू डू व्हेन। तो अब जो बंदा मैंने गाइड करने के लिए दिया, ऑब्वियसली वो बैठा गाइड कर रहा है तो वो अपना काम तो नहीं कर रहा होगा। तो द ट्रेनर इज बीइंग ड्रॉन अवे फ्रॉम देयर ओन वर्क, जिससे आउटपुट रिड्यूस हो सकता है। एक नए वर्कर को समझाने के लिए जिसका अपना आउटपुट रिलेटिवली लोअर होगा, मैं एक हायर आउटपुट वाले वर्कर को मैंने साइड किया हुआ। The trainee learns how to perform specific tasks but may lack any understanding of what else the business does. अब ऑफ द जॉब ट्रेनिंग में तो बहुत सारे लोगों से मुलाकात होगी, बहुत सारी चीजें समझने में आएंगी, क्योंकि वहां पे तो हो सकता है डिफरेंट डिपार्टमेंट से भी आए हो। ऑन द जॉब ट्रेनिंग का ये इशू है कि जब वो एक बंदे के अंडर रहेगा, अब लेट्स अज्यूम मैं ट्रेनर हूँ तो मेरे अंडर एक एम्प्लॉय आया है, तो मैं तो वही चीजें बताऊंगा अपने स्टूडेंट को जो मुझे बतानी है। जो मेरे अंदर ट्रेनिंग में आया मैं तो उसको वही बताऊंगा ना जो मेरा पर्सपेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन का। और ये हो सकता है मैं बहुत बायस्ड हूँ, तो दिस इज एन डिसएडवांटेज एज वेल। Another disadvantage is that costly production errors can be made during the training. अब हो सकता है कि जो मैंने नया टीचर रखा था उसको पढ़ाना नहीं आ रहा था, वो आउट ऑफ द फियर उसने कुछ गलत चीज बोल दी, बच्चे ने गलत पढ़ ली, ग्रेड खराब आ गया। जो ट्रेनर बैठा था उसने भी ये चीज मिस आउट कर दी। तब ये बहुत कॉस्टली प्रोडक्शन एरर है। इससे क्या होगा, बच्चों के ग्रेड इफेक्ट होंगे, मेरी प्रोडक्शन, मेरे स्कूल की गुडविल इफेक्ट होगी। ये तो मैंने एग्जाम्पल अप्रोप्रिएट आपको बताया था। और भी हो सकता है कि मैंने एक मशीन दी हुई है एक वर्कर ट्रेनी को, सॉरी, एक ट्रेनी को मैंने एक मशीन दी हुई है जिसने उस पर कुछ गलत कमांड डाल दिया, तो एक हाई इशू हो सकता है, एक बहुत कॉस्टली इशू हो सकता है। दिस इज समथिंग दैट इज अ डिसएडवांटेज ऑफ इट। Employees of the job training advantage है, employees are not taken away from their work to train new people. Obviously ट्रेनर नहीं होता इसमें, ट्रेनर तो ऑफ द जॉब ही होते हैं। वो तो स्पेसिफिक डिपार्टमेंट, वो स्पेसिफिक इंस्टीट्यूशन है जो ट्रेन करते हैं। तो हमारा कोई वर्कर नहीं जा रहा, तो हमारी उनकी वर्कर्स की प्रोडक्टिविटी पूरी रहेगी। ट्रेनर्स आर लाइकली टू बी मोर एक्सपीरियंस इन टीचिंग। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि जैसे हम एग्जाम्पल ले रहे थे कि एक एग्जाम्पल लेते हैं कि मेरा फूड बिजनेस है और मैं बर्गर्स बनाता हूँ, तो मैंने एक पैटी फ्राई करने के लिए बंदा रखा और मैंने अपने एक एग्जिस्टिंग कुक को यही काम बोल दिया कि आप उसको ट्रेन करो। अब हो सकता है कि वो कुक अच्छा हो मगर वो ट्रेन अच्छा ना कर सकता हो, पढ़ा अच्छा ना सकता हो।
कि वो आउट ऑफ जेलेसी ना पढ़ाए। क्या मतलब है सर? कि मुझे पता है कि एक बंदा है जो मेरे ही लेवल पे आ रहा है, तो मैं क्यों उसको ट्रेन करूंगा, क्यों अपनी सीक्रेट्स बताऊंगा जो मैं ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्लाई करता हूँ? तो इट्स हाईली लाइकली कि वो ना बताए, क्योंकि जेलसी तो एम्प्लॉयज में हो सकती है। Employees might acquire a broader skill set and knowledge base than during on the job training. तो ये चीज समझने वाली है कि आप ऑफ द जॉब जाते हैं तो वो टीचर्स होते हैं प्रॉपर, तो आपको टीच करते हैं और आपके स्किल सेट पे काम करते हैं, रादर देन letting you know how to manually work. They work on your skill set and they work on your ability to think that why this process is carried out in such a manner. The employees are not producing anything. The disadvantage is that the employees are not producing anything for the business while being away for training. अब ये चीज़ है कि आप ट्रेनिंग पे होंगे, ऑफ द जॉब होंगे, अपनी बिजनेस एरिया पे नहीं होंगे, तो आप वहाँ पर प्रोड्यूस नहीं कर रहे होंगे कुछ। तो ऑर्गेनाइजेशन आपको पे कर रही है मगर यू आर प्रोड्यूसिंग एनीथिंग। नॉट ऑल ऑफ द स्किल्स एंड नॉलेज माइट बी रेलेवेंट टू द बिजनेस। मैंने अभी बोला कि कुछ ऐसी ट्रेनिंग्स होंगी जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन स्पेसिफिक नहीं होंगी। अब उन्होंने एक चीज़ आपको पढ़ा दी जो आपके ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्लाई नहीं होती। सो एट टाइम्स यूज इंफॉर्मेशन भी आपको प्रोवाइड की जाती है। इट कैन बी एक्सपेंसिव। ऐसा हो सकता है ऑफ द जॉब ट्रेनिंग एक्सपेंसिव हो क्योंकि ये प्रॉपर इंस्टीट्यूशन होते हैं। तो ये सारे डिसएडवांटेजेस एडवांटेजेस लिस्ट डाउन किए हुए थे, सिर्फ एक डिसएडवांटेज मैंने एक्स्ट्रा बताया है कि इसमें डिसएडवांटेजेस ऑफ द वर्क ट्रेनिंग में आपने मेंशन करना है कि जेलसी फैक्टर भी होता है। One disadvantage of any type of training is that its highly trained employees become more attractive to other employers. फॉर एग्जाम्पल है, एक ऑर्गेनाइजेशन ने मेरे ऊपर खर्चा किया, मुझे ट्रेन किया। एन एग्जाम्पल पकड़ के चलते हैं, मुझे 5S की ट्रेनिंग दी, तब मेरे पास ये हो जाएगा कि आई नो आई हैव 5S ट्रेनिंग, जो जापानीज 5S ट्रेनिंग होती है, काइजन प्रोग्राम वगैरह, जो हम पढ़ेंगे भी आगे। तो अब मुझे 5S पता है, तो अब जो दूसरा एम्प्लॉयर होगा उसको ये होगा कि यार इस बंदे को रख लेते हैं, इसकी ट्रेनिंग पे खर्चा नहीं करना पड़ेगा, उसको 5S पहले से पता है, तो मुझे ज्यादा पैसे ऑफर कर सकते हैं कि ट्रेनिंग के पैसे बच गए उनके, तो मुझे ज्यादा पैसे ऑफर कर सकते हैं, which makes it more likely to leave. In addition, these employees might feel that they are deserving of a higher level of pay. अक्सर ऐसा होता है ऑर्गेनाइजेशन में कि अब मुझे ट्रेनिंग मिल गई, अब मैं समझता हूँ मेरी पे बढ़ जानी चाहिए क्योंकि आई नो अ सर्टेन थिंग, but we forget the fact that the organization was the one who gave us this training, so we are obliged to work for it, but still not contractually obliged in some cases, but we are morally obliged to work for them. But at times, workers forget this fact. While an advantage of training is that increased level of motivation that the employees may feel, they are likely to feel more valued and important if their employer is willing to invest in their development. अब मैं देख रहा हूँ एक एम्प्लॉयर है जो यार मेरी ट्रेनिंग पे भी काम कर रहा है, मुझे एक सर्टेन स्किल सेट देने की कोशिश कर रहा है, मैं मेरी मोटिवेशन बढ़ जाती है कि ही इज इन्वेस्टिंग ऑन मी, तो फिर आई एम मोर मोटिवेटेड टू वर्क फॉर हिम. Employees may also feel more confident in applying for higher level positions, leading to greater sense of fulfillment in their working life. अब इसको ऐसा समझते हैं कि मैं एक ऑर्गेनाइजेशन में गया, उन्होंने मुझे ट्रेन किया और उन्होंने एक सर्टेन जगह पे मुझे रख लिया, फिर एक इंटरनली मैंने जॉब पोस्ट होती देखी, मगर वो एक हाई लेवल जॉब थी जिसके लिए सर्टेन स्किल चाहिए थी। अब होगा वैसे नॉर्मली क्या होता है, मैं नहीं अप्लाई करता, क्यों? क्योंकि मेरे पास वो स्किल नहीं थी। मगर फिर मुझे एक सेंस मेरे दिमाग में थी कि यार जब मैंने पहली दफ़ा इस ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई अप्लाई किया था, सॉरी, तो पहली दफ़ा मैंने इस ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई किया था, तब मेरे पास जो स्किल अभी है वो भी नहीं थी। मैंने अप्लाई किया, ऑर्गेनाइजेशन ने मुझे स्किल के साथ इक्विप कराया, तो नाउ आई शैल अप्लाई फॉर दिस एज वेल एंड द ऑर्गेनाइजेशन विल cater me for it. So this gives us a greater sense of fulfillment in our working lives. So moving on, an expert tip is that whenever you are writing about training, make sure that you are answering in context and that the training you suggest is relevant to the situation given in the case study. A question. अब एक इससे एक वाकया याद आता है कि एक आंसर में पढ़ रहा था जिसमें ईसीआर में मेरे ख्याल से आंसर था कि एक ट्रेनिंग का पूछी हुई थी कि कौन सी ट्रेनिंग सूटेबल रहेगी, और उस ऑर्गेनाइजेशन में ये था कि जिस चीज़ के लिए ट्रेन करा रहे थे वो डिपार्टमेंट बिल्कुल न्यू था और एग्जिस्टिंग उस लेवल का कोई ऐसा वर्कर नहीं था जिसके पास रेलेवेंट
एग्जाम्पल हो, मतलब इतना क्लियरली क्वेश्चन में मेंशन था, फिर भी कैंडिडेट ने क्या लिखा कि ऑन द जॉब ट्रेनिंग कराते हैं उसको, ऑन द जॉब के एडवांटेजेस उसने बिल्कुल सही मेंशन किया, ऑन द जॉब के एडवांटेजेस, मगर वो रेलेवेंट नहीं थे। तो दिस इज समथिंग दैट यू शुड आंसर विद इन कॉन्टेक्स्ट, और रेलेवेंसी आपकी होनी चाहिए। Don't write all you know about training if the question is about a specific type of training in a particular business. अब क्वेश्चन ये था भाई ऑन द जॉब सही रहेगी नहीं रहेगी, तो उसने ऑन द जॉब के एडवांटेजेस लिखे कह दिया ऑन द जॉब बेस्ट चीज है। भाई जान, जब बंदा ही नहीं है जो ऑन द जॉब करा सके आपको, तो कैसे ऑन द जॉब करोगे? और ये बेसिक क्वेश्चन था, बहुत इजी क्वेश्चन था, जो बच्चे ने मैसअप किया एंड ही लॉस्ट मार्क्स बिकॉज ऑफ इट, क्योंकि उसने सारी रोट लर्निंग की हुई थी rather than he trying to understand the context and being relevant. But you need to be relevant and context, and for that, you can try these two questions. Briefly explain two benefits to a business of training its employees, and distinguish between on-the-job training and off-the-job training. So I guess you can distinguish between them, and you can also explain two benefits of training. So that was all for this video. Now let's meet you in the next chapter.